हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 30 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप इन सभी करंट अफेयर्स को हमारी वेबसाइट www.currentaffairsfunda.com से भी पढ़ सकते हैं। नीचे आपको PDF का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बस ये है कि वहाँ से आप एक्सप्लेनेशन नहीं देख सकते हैं और वीडियो में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। फ्रेंड्स, हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है, जहां पर हॉट एयर बैलून सफारी हाल ही में लॉन्च की गई है। तो हमको ये बताना है कि ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये है मध्य प्रदेश राज्य में। तो इस एयर बैलून के जरिए पर्यटक टाइगर, तेंदुआ, भारतीय स्लोथ बियर और अन्य जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख सकेंगे। इस एयर बैलून सेवा को जयपुर की स्काई वॉट्स ये कंपनी संचालित करेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी थोड़ा आपको कार्य प्रणाली बताऊं तो जब बैलून के अंदर जो एयर होती है उसको हीटअप किया जाता है बर्नर की सहायता से। तो ये जो है बाहर की जो एयर है उससे लाइटर हो जाती है, क्योंकि बाहर की एयर तो कूल है, लेकिन जो बैलून के अंदर जो एयर है वो तो अब गर्म हो चुकी है। तो गर्म होने की वजह से ये हल्की हो चुकी है और इसी वजह से जो बैलून है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। अब अगर हमको इस बैलून को नीचे लाना है तो फ्रेंड्स, जो हमने हीटअप की है उसको हम अब उसका टेम्परेचर हम कम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो बैलून है वो नीचे आने लगता है। तो इसी कार्य प्रणाली पर ये काम करता है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व ये सभी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। भारत की 100वीं किसान रेल को किन दो राज्यों के बीच हरी झंडी दिखाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये संगोला जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से लेकर शालीमार जो कि वेस्ट बंगाल में है, इन दोनों के बीच ऑपरेट करेगी। और फ्रेंड्स, जो भारत की पहली किसान रेल है ये देवालाली जो कि नासिक में है, यहाँ से लेकर बिहार के दानापुर, इन दोनों के बीच चलाई गई है। साथ ही फ्रेंड्स, जो साउथ इंडिया की पहली किसान रेल है, जो कि हमारी भारत की दूसरी भी किसान रेल आप इसको कह सकते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से न्यू दिल्ली के बीच चलाई गई है। देखिए, किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हुए हैं। जो ट्रेन के कंटेनर हैं वे फ्रीज की तरह काम करते हैं। किसान रेल को आप कह सकते हैं कि एक चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज की तरह है। इस ट्रेन में जल्दी खराब होने वाला जो फल या सब्जी है उनको रखा जा सकता है और लंबे सफर के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेन बनाई गई है। साथ ही फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है, और ये दिखाई गई है दिल्ली मेट्रो की जो मेजेंटा लाइन है उस पर यह ट्रेन ऑपरेट करेगी, भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को विकसित किया है। तो ये किया है फ्रेंड्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के सहयोग से। जो फ्रेंड्स, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये पुणे में स्थित है। अब देखिए, जो ये न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि निमोनिया और अन्य बीमारी होती हैं तो उनसे अब बचाव मिल सकेगा। तो ये काफ़ी मील का पत्थर साबित होगी ये वाली वैक्सीन। साथ ही फ्रेंड्स, ये याद रखना कि सिंगापुर का एक न्यूज़पेपर है द स्ट्रेट्स टाइम, तो इसने एशियंस ऑफ द ईयर इसमें 6 लोगों को चुना है। तो इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके CEO आधार पूनावाला, इनको भी जगह दी गई है। किसे ICC पुरुषों के T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड्स अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान को। किस देश ने INS सिंधुवीर पनडुब्बी को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, ये शामिल किया है म्यांमार को। और जो ये पनडुब्बी है INS सिंधुवीर, ये फ्रेंड्स भारत ने ही म्यांमार को दी है, लेकिन म्यांमार ने इसको UMS मिनिए थिनखतुओ इस नाम से इंडक्ट किया है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो और यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंट और करेंसी है क्याद, और यहाँ की स्टेट काउंसलर हैं ऑन्ग सान सू की। इनको 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही फ्रेंड्स, ये सभी स्टेट्स हैं टोटल आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य म्यांमार से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बांग्लादेश से नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी सेक्शन में बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी
इनको फ्रेंड्स किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपको पता है ना कि हाल ही में आईसीसी ने अपने अवार्ड्स जारी किए हैं, डिकेड में कौन बेस्ट प्लेयर रहा है, इस तरह के अवार्ड्स। तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो एलिस पेरी हैं, ये महिला क्रिकेटर हैं, तो आपको बताना है कि ये किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इनको ये तीनों ही सम्मान मिले हैं, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड, T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड और आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड। तो तीनों अवार्ड्स यही ले गई हैं। और ये फ्रेंड्स ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फुटबॉल में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं नेशनल फुटबॉल टीम में। अच्छे अनुकरणीय व्यवहारों पर 7वें NHM राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। 7th नेशनल समिट ऑन गुड रिप्लिकेबल प्रैक्टिसेस। याद रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो नेशनल समिट ऑन गुड रिप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन है, ये किस मंत्रालय द्वारा होस्ट की गई? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथ ही फ्रेंड्स ये याद रखना कि डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके पास 3 मंत्रालय हैं। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और तीसरा है अर्थ साइंसेस। तो तीनों मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास में है। कौन सी एजेंसी ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रही है? तो फ्रेंड्स ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक ये विकसित कर रही है इसरो। देखिए प्रोपल्सन का मतलब होता है आगे बढ़ना या किसी वस्तु को आगे बढ़ाना। तो यह टेक्नोलॉजी जो है भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए विकसित की जा रही है। साथ ही फ्रेंड्स ये याद रखना कि PSLV जो भारत का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोला जाता है और ये एक 4 स्टेज रॉकेट है। साथ ही GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ये एक 3 स्टेज रॉकेट सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, इसरो के बारे में इस तरह की जानकारियां पूछ ली जाती हैं। और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये इसरो के चीफ हैं K Sivan। इसरो का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। और साथ ही फ्रेंड्स जो इसरो है, ये अपना एक रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस, इसको उत्तर प्रदेश के IIT BHU जो कि वाराणसी में है, यहाँ पर स्थापित करेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव। तो इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है रूपा चारी। और ये फ्रेंड्स याद रखना, ये कोंकण लैंग्वेज में लिखी हुई पुस्तक है। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए जो इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप जो कि हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड शहर में संपन्न हुआ है, तो फ्रेंड्स ये पहली ऐसी इंडियन बन गई हैं जिन्होंने यहाँ पर कोई मेडल जीता है इस प्रतियोगिता में, और इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है और इनकी कैटेगरी रही है 57 kg। ये रेसलर हैं। किस देश को आर्बिट्रेशन केस हारने के बाद केयर्न्स को 8,000 करोड़ रुपए का हर्जाना देने को कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये हर्जाना देने को कहा गया है भारत को। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने केयर्न्स को, भारत को कहा है कि जो केयर्न्स कंपनी है, जो ऑयल कंपनी है केयर्न्स, ये ब्रिटिश कंपनी है, इसको आप 8,000 करोड़ रुपए देंगे। 3 महीने के अंदर ये भारत को दूसरा झटका है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने वोडाफोन मामले में भी भारत सरकार के खिलाफ आदेश दिया था। देखिए फ्रेंड्स जो केयर्न्स है, इसने मार्च 2015 में भारत के टैक्स डिपार्टमेंट के 1.6 अरब डॉलर से अधिक की डिमांड के खिलाफ औपचारिक मामला दायर किया था और भारत सरकार ने केयर्न को डिविडेंड के शेयरों को देने से इनकार करते हुए राशि जब्त कर ली थी। तो यही बीच में इनका झगड़ा चल रहा था। तो आर्बिट्रेशन यहाँ पे भारत हार चुका है और अब 8,000 करोड़ रुपए जुर्माना भारत देगा। हो सकता है कि भारत इस पर अब आगे अपील भी करे। निम्नलिखित में से किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, यानी झटपट प्रसंस्करण इस पहल की शुरुआत की है? तो ये की है फ्रेंड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो फ्रेंड्स इस पहल के थ्रू जो आप इनकम टैक्स रिटर्न जो देते हैं उसका एक्सपीरियंस आसान किया जाएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें ईज की जाएंगी, काफ़ी आसान बनाई जाएंगी। साथ ही फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में टैक्स सिस्टम से जुड़े हुए एक पोर्टल को लॉन्च किया है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। हर साल तानसेन संगीत समारोह किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स ग्वालियर में। ये जो ये टिक है ये ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो याद रखना ये ग्वालियर है यहाँ पर इसका सही आंसर। ठीक है, और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ग्वालियर में एक बेहट ये गांव है, यहाँ पर ये मनाया जाता है।
और इस बार 26 से 30 दिसंबर तक ये समारोह चला है फ्रेंड्स। तो तानसेन का जो बर्थ प्लेस रहा है, जो इनकी जन्मभूमि रही है, वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बेहट विलेज है ये रहा है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया था, मुझे याद है। ये पूछा गया था कि तानसेन संगीत समारोह किस जगह मनाया गया, उसमें सिटीज ही दे रखी थी। तो यहाँ पर आप अगर नहीं जानते हैं तो आप ग्वालियर हार्डली ही चूज करेंगे। अगर इसके अलावा इंदौर दिया है या फिर भोपाल दिया है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो याद रखना इसका आंसर होगा ग्वालियर। ये ग्वालियर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो पद्मश्री से सम्मानित नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी, इनका निधन हो गया है। IEEE ने दीपक माथुर को वर्ष 2021-2022 के लिए IEEE एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक के रूप में घोषित किया है। पूर्व पेशेवर पहलवान जॉन ह्यूबर, जिन्हें ल्यूक हार्पर भी कहते थे, इनका निधन हो गया है। पूर्व इंग्लैंड के क्रिकेटर और कमेंटेटर रॉबिन जैकमैन, इनका भी निधन हो गया है। प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT, इसने ITI छात्रों के लिए एक डिजिटल सामग्री प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और नास्कॉम फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग? विटामिन K। विच रिवर इज नोन एज शोरो ऑफ चाइना? हुआंग हो, जिसे येलो रिवर भी कहते हैं। ऑन विच हिल द राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड इन दिल्ली? रायसीना हिल। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच सिटी? लखनऊ। विच गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी? मेथिल आइसोसाइनेट MIC। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जेलेपला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विच म्यूजियम इज ऑल्सो नोन एज ताज ऑफ द राज? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको अगर आपको नहीं आता है तो आप सर्च कर लेना, वरना कल जो हमारा करंट अफेयर्स आएगा उसमें आप आंसर देख लेना। बेरीबेरी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। ये पांचों क्वेश्चंस फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको अगर एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराएं, वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है अगर आप इनमें से एक क्वेश्चन का आंसर भी जानते हैं। और साथ में फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।